आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं IBPS गुरुजी की चैनल पर। आज का टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए। क्वाड्रिक इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन बैंकिंग सेक्शन, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये किसके अंदर, RRB के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके इसके बनते हैं, और ये 5 क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है। क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता। जितना हो सके उतना कम से कम टाइम में से क्लियर करना होता है। आज हम सीखेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को कुछ मैजिक रूल या जुगाड़, मैजिक रूल कहो या जुगाड़ कहो, कोई ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हर एक क्वेश्चन केवल 30 या 30 सेकेंड या 40 सेकेंड मैक्सिमम में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, पहला क्वाड्रिक। क्वाड्रिक का बेसिक फंडा जिसे कहते हैं मूल मंत्र, वो क्या है? तो देखो, हमेशा एक बेस होता है, उसके ऊपर एक पावर होता है। ठीक है, ये पावर ही बताता है कि एक्चुअली आंसर कितने जनरेट होंगे। जितने पावर उतने आंसर, ये दिमाग में फिट कर लो। 2 पावर 2 आंसर, 3 पावर 3 आंसर, 4 पावर 4 आंसर। ठीक है, इसी तरह 1 पावर 1 आंसर। ये दिमाग में फिट ही कर लो एकदम। ठीक है, बैंकिंग सेक्शन के अंदर किस टाइप के इक्वेशंस पूछे जाते हैं? एक आता है लीनियर इक्वेशन, जो कि इस तरीके से पूछा जाता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 तो x की और y की कितनी आंसर्स निकलेंगे? 1। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2, तो कितने आंसर जनरेट हो गए? x के 2 आंसर जनरेट हो गए। ठीक है, उसी तरह क्यूबिक इक्वेशन, इसमें कितनी मैक्सिमम पावर है? 3, तो कितने आंसर जनरेट हो गए? 1 2 3। हमें जो क्यूबिक पूछा जाता है वो नॉर्मल टाइप का पूछा जाता है, ज़्यादा हाई टाइप का नहीं पूछा जाता। हाई टाइप का पूछा जाता है एसएससी के अंदर, बैंकिंग में हाई टाइप का नहीं आता, अभी तक तो देखा नहीं गया है। ठीक है, हमेशा नॉर्मल टाइप का ही पूछा है। चलिए, सॉल्व कैसे करना है? पहले एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है? इक्वेशन है, जिसमें हमेशा याद रखना इस चीज को हम प्लस में रखेंगे। हमेशा ए स्क्वायर के टर्म को हमेशा किस में रखूंगा? प्लस में रखूंगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी? 2, तो कितने आंसर जनरेट हो गए? 2। लो भैया, 2 आंसर लिख दिए। समझ में आई बात? 2 पावर 2 आंसर। अब 2 आंसर होंगे मतलब 2 नंबर होंगे। एक नंबर छोटा होगा तो एक नंबर कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये दिमाग में फिट कर लो कि लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा कैसा होगा? बड़ा, और राइट साइड वाला नंबर कैसा होगा? छोटा। समझ में आई इतनी सी बात? क्लियर? अब करना क्या होता है? जीरो से सीख रहे हो क्या? जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये होता है कि हमें बीच का नंबर लाना होता है। बीच का नंबर कितना है? 15। पर ये बीच का नंबर आएगा कहाँ से? वो इन 2 नंबरों से आएगा जो इसके राइट साइड में, मतलब लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में कितना है? 9, राइट में कितना है? 14। ठीक है, अब इस 9 और 14 का कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि आपको 15 मिले। अब 9 और 14 दोनों को जोड़ूंगा या माइनस भी करूंगा तो भी 15 तो नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, आप फैक्टराइज करके करो कि 3 इंटू 3 7 इंटू 2। सर, अब तो ये 4 नंबर हो गए। कोई दिक्कत नहीं, इन चारों नंबरों को सिर्फ 2 नंबर में डालो और उसको कुछ प्लस माइनस कुछ भी करके आप क्या लाओ? 15 लाओ। ये दिमाग में इंसर्ट आपके बैठना चाहिए। वो जुगाड़ आपको ही बिठानी है। मोस्टली अल्टरनेटिव में बैठ जाता है, मोस्टली। ओके, हर बार नहीं। आप जो ये 7 इंटू 2 करते हो मोस्टली अल्टरनेटिव में बैठ जाता है। जैसे कि 7 तिया 21, 3 दूनी 6,
अगर एक 21 लूँ और 6 लूँ और इन दोनों में डिफरेंस करूँ तो कितना हो गया? 15 हो गया। समझ में आई बात? क्लियर और नो? मोस्टली लोग दिमाग में ऐसा करते हैं, तो हमें कुछ थिंकिंग तो ऐसी ही रखनी है। ठीक है, कि यहाँ कितना था 3 इंटू 3, यहाँ कितना हुआ 7 इंटू 2 सर, तो हमको दो नंबर मिले 21 और 6। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है? 15। अब 15 कैसा लाना है? पॉजिटिव लाना है। अब पॉजिटिव तो सर तभी आएगा जब ये +21 हो और ये क्या हो? -6 हो। मतलब +21 -6 करूंगा तो ही 15 आएगा ना। अगर -21 +6 करूंगा तो ये -15 हो जाएगा। क्लियर? तो हम यही दिमाग में रखते हैं कि इसको +21 करते हैं फिर -6 करते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है सर? 9। ये याद रखना, डिवाइड हमेशा करना कंपलसरी है। किसका? a² के टर्म का, दोनों को। फिर लोग क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं कि जो भी आंसर आया सर उसकी साइन चेंज कर दो। इस टाइप का सिस्टम चलते हुए आ रहा है, हम भी कुछ इसी टाइप का सिस्टम अप्लाई करेंगे, बट इतना सारा करना ना पड़े, डायरेक्टली आंसर आ जाए, कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे। ओके, ये इतना समझ में आया? ऐसा चलता रहता है कि पहले फैक्टराइज करो, उनको रखो, फिर उनको a² से डिवाइड करो, बीच का नंबर लाओ और फिर बाद में उसको साइन चेंज करो। ठीक है, हमें ये सब नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए सर। चलिए तो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। पहली चीज इतना तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। दो आंसर हमेशा निकलेंगे, ये देखो दोनों आंसर रख दिए, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। चलो अब हमने यहाँ कुछ रखा है, गेट द फाइनल आंसर साइन बाय द मिडल साइन। मतलब फाइनल आंसर आपको मिडल की साइन से मिल जाएगा। प्लस मतलब चेंज और माइनस मतलब नो चेंज। अगर मिडल का साइन प्लस है तो सबको क्या करो? बदल दो। और लास्ट बीच का साइन कैसा हो? माइनस, तो किसी को भी बदलो मत। अब बदलना क्या है सर? साइन बदलनी कौन सी और नहीं रखनी है, वो मेन चीज। तो देखो, लेफ्ट वाला पहले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और राइट वाला लास्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इनकी साइन बदलनी है। अगर प्लस है तो चेंज कर दो साइन आंसर की, ओके। और अगर माइनस है तो कोई साइन चेंज करनी नहीं है आंसर की। ठीक है, देखो इधर साइन क्या है? प्लस है। ठीक है, प्लस आ गया बीच में तो सबको बदल दो, ये क्या हो जाएगा? माइनस। इधर साइन किसकी है? माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है, हम एक स्टेप अप चल रहे हैं, हमने डायरेक्ट आंसर ला दिया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? फैक्टराइज। फैक्टराइज तो वैसे ही करना होगा, डायरेक्ट ही लिखो। 9 है तो इसका फैक्टराइज कितना होगा सर? 3 इंटू 3। 14 है तो इसका कितना होगा सर? 7 इंटू 2। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। लेफ्ट में बड़ा नंबर रखेंगे, राइट में हमेशा छोटा। ये तो हमेशा फिट ही कर लो कि लेफ्ट में बड़ा और राइट में छोटा। अब इसका जो ये आंसर आता है ना, जैसे कि -21 + 6, आंसर कितना आएगा? -15। देखो 15 आएगा ही आएगा, पर जो साइन होगी ना वो हमेशा कैसी होगी? अपोजिट। अगर अपोजिट साइन आ रही है तो यू आर राइट, आप सही कर रहे हो। डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आंसर, डिवाइडेड बाय a² टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया, कंप्लीट। देखो बहुत ही इजी तरीका है। 9a² + 15a -14 = 0 सर। दो बार साइन बदलनी होती है। प्लस है मतलब बदल देना है, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस। देखो ये माइनस और प्लस हमें क्या दिमाग में देता है कि सर दोनों नंबरों को घटाना है। अगर दोनों तरफ प्लस आता तो सर कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़कर 15 आता हो। अगर दोनों माइनस आता तो सर कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिनको जोड़ करो। तो देखो इतना भी हिंट अगर डायरेक्टली आंसर से मिल जाता है तो वो भी बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ 3 इंटू 3 था और यहाँ मेरा 7 इंटू 2 था। क्लियर? तो 7 × 3 = 21 और 3 दूनी 6। डायरेक्टली यहीं पे चेक कर लो,
जो भी यहाँ होगा +15 तो इधर कितना आना चाहिए -15। सेम नंबर बट अपोजिट साइन, अगर मिल रहा है तो तुम सही हो, ये 0 डाउट है। ठीक है, अगर -15 आ रहा है तो आप राइट हो, यहाँ -15 आ रहा है, -21 + 6 करोगे -15 ही होगा, डिवाइडेड बाय a² टर्म। कंप्लीट, देखो एकदम डायरेक्टली आंसर आ गया। आपकी जो मेहनत अब लगेगी सिर्फ इसकी लगेगी, फैक्टराइजेशन की, और कोई मेहनत नहीं। ठीक है, तो ये तो दो आंसर बना हुआ। इसके बाद क्वाड्रिक में क्या होता है? इसके बाद क्वाड्रिक में होता है कि आपने जो दो आंसर्स मिले हैं उनको चेक करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चेक करना होता है। तो चलो वो भी सीख लेते हैं। जैसे ये है मेरे पास नंबर, देखो अब 3 और 2, अब देखो जो ट्रेडिशन मेथड यूज करते होंगे तो 3 दूनी 6 करते हैं, तो 6 कम 6 होता है, 6 - 1 करोगे तो भी 5 आएगा, और 3 दूनी 6, मतलब 3 और 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो ऐसे सारे झंझट से बचने के लिए अपना वाला रूल सबसे सही है। बीच में क्या है? प्लस है, तो बदल दो, दिमाग में ऐसे रखो। अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो क्या बोल देने का, बदल दो यार, जो दिखे सबको बदल दो। ये क्या है? प्लस है तो माइनस, ये क्या है? प्लस है तो माइनस। माइनस मतलब जोड़ना है। यहाँ देखो 3 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 5 हो गया। और देखो -5 आएगा, +5, अपोजिट साइन, आई एम परफेक्टली राइट। क्लियर? डिवाइड बाय 3, 3। देखो एकदम फास्टली हो जाता है, कोई ज्यादा नहीं, माइनस, कुछ नहीं बदलना है। ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस, कुछ भी नहीं बदलना है। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कर दूंगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दूंगा, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दूंगा। कुछ बदलने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात पूरी? ओके। प्लस और माइनस क्या बताता है? हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है। 3 में से 2 गया तो 1 मिला, हो गया। देखो +1 मिलेगा, डन, बाय 3/3। अब आती है बात रिलेशन की। तो कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे। वो 5 ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। a बराबर b होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, सॉरी a बराबर b नहीं, a ग्रेटर देन b होगा, a लेस देन b होगा, a ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू b होगा, a लेस देन एन इक्वल्स टू b होगा, और e a बराबर b या तो नॉट रिलेशन। ये नॉट रिलेशन क्या है? वो सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्टली लोग यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नॉट रिलेशन का मतलब है, थोड़ा सा बता देते हैं, कि कभी भी a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, ये दोनों सिंबल एक साथ दिख जाए, मतलब एक बार a ग्रेटर देन b कह रहा हो और एक बार a लेस देन b कह रहा हो, तो उस क्वेश्चन को कभी आगे सॉल्व मत करो, उसको सीधा सीधा नॉट रिलेशन कर दो। ठीक है, बाय हिंट क्वेश्चन आएगा, हम अच्छी तरह समझेंगे। चलो, तो a की दो वैल्यू है हमारे पास, -1, ठीक है, और -2/3 कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, b की बात करें तो b क्या हो जाएगा? +1 और -0.6। तो कोई भी लो आप, चाहे b लो या a पे फोकस करो, पर एक पे ही फोकस करना है, दूसरे पे नहीं। ठीक है, चलो a पे फोकस किया, तो इसको दोनों नंबरों के साथ कंपेयर करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। पहले कि -1 +1 से कैसा है? सर जी छोटा है। -1 इससे कैसा है? सर जी इससे भी कैसा है? छोटा है। मतलब पहला पोर्शन क्या कह रहा है कि a जो है b से क्या है? छोटा है दोनों बार। अब दूसरे पोर्शन की बात करो, ये इससे कैसा है? सर जी अगेन छोटा है। ठीक है, और ये इससे कैसा है? सर जी कैसा है? बराबर है। तो आप क्या क्या बोल रहे हो? सर a छोटा है, या तो फिर a कैसा है? बराबर है। अब इधर ये दिमाग कोई नहीं लगाया, सर मेजोरिटी तो लेस देन के साथ है तो मैं ये साइन करके आऊंगा, गलत। आपको चारों आंसर्स देखने हैं, चारों कंपैरिजन देखने हैं, और ये कंपैरिजन हर बार लिख लिख के नहीं करना है, डायरेक्टली हो जाना चाहिए माइंड थ्रू, कि सर ये -1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो सर -1 उससे बड़ा होगा, +2 इससे बड़ा होगा, +3 इससे छोटा होगा, डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए। और ऐसा हो जाएगा। आप मिनिमम 50 या 30 क्वेश्चन भी करोगे ना इसी तरीके से,
आपको एक माइंड आ जाएगी। 50 क्वेश्चन के ऊपर आपका पेन कम, माइंड ज़्यादा चलेगा, और 100 क्वेश्चन पे ये फुल्ली माइंडली होने लगेगा। लिख के ले लो, ये 100 क्वेश्चन कर जाओगे ना, आप माइंडली सोल्व कर दोगे हमारे ट्रिक से। ये जो हमने डायरेक्टली बताया प्लस चेन माइनस चेन, देखो इस तरीके से कोई नहीं बताता, लिख के ले लो कि प्लस माइनस माइनस चेन -5 ये डाउट 0 में गया, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पहली बार सीखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, एग्री विथ यू, बट सबसे फास्ट करना हो ना, सिर्फ सेकंडों के अंदर 20-20 सेकंड में, 30-30 सेकंड में आंसर, तो आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें और भी 2-3 तरीके ले लेते हैं कि रिलेशन फाइंड करने हैं हमें, कि सर अगर -1 है +2 है, ठीक है, एक बार 0 लिया और एक बार 3 लिया, तो देखो सब जगह चेक नहीं करने का, पहले ये देखो ये इससे कैसा है सर, छोटा है, ये इससे कैसा है सर, छोटा है। लोग ऐसे सर्च करते हैं, सर ये इससे कैसा है सर, बड़ा है, ये इससे कैसा है सर, बड़ा है, सर 2 बार छोटा है 2 बार सर बड़ा है, तो ये नॉट रिलेशन होगा। भैया इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, डायरेक्ट ही कर लो, a बराबर -1 है, b बराबर +2 है, तुमने ही फाइंड किए हैं आंसर, ठीक है। ये -1 है जो कि इससे कैसा है, छोटा है, पर भैया मेरा +2 है वो इससे कैसा है, बड़ा है। बस फालतू का क्यों चेक करना, मुझे अगर एक लेस देन और एक ग्रेटर देन मिल जाता है ए और बी के बीच में, आंख बंद करके मैं क्या लिख दूंगा, नॉट रिलेशन। इधर कभी भी मेजोरिटी का दिमाग में मत लगाना कि सर 3 बार बड़ा है 1 बार छोटा है, छोड़ दो जाने दो ना, ये किस में चला जाएगा, नॉट रिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं। और हाँ, हमेशा पेन पेपर लेके बैठो, पेन पेपर लेके बैठोगे, रियली कह रहे हैं, कंपैरिजन जितना फास्टली करोगे उतना जल्दी आंसर जनरेट होगा। हम फैक्टराइज जल्दी कर जा रहे हैं, फिर कंपैरिजन के लिए रह जाएंगे, तो हमारे फिर कोई फायदा नहीं होगा इतना सारा मेहनत करने का, ठीक है। चलो, माइनस तो कुछ भी नहीं बदलूंगा, ये प्लस है तो सर जी इसको प्लस कर दिया, ये माइनस है तो सर जी इसको माइनस ही रहने दिया। फैक्टराइजेशन 1 है सर, सर जी यहाँ कितना 21 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 या 21। सर एक प्लस एक माइनस है, मतलब सर घटा के लाना है, 7 में से 3 गया तो सर 4 हो गया। अगर लगता हो कि हम गलत हैं तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ लो, +7 -3 कितना हो गया, -4। अगर आ रहा है इसका, सॉरी +4 आएगा, अगर आ रहा है तो आप राइट हो, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 होगा, अपोजिट साइड, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 9 चौक 36, ठीक है। चलो हाँ, एक और बात, फैक्टराइजेशन कभी भी करो तो इन दो नंबरों की जो गैप होता है वो थोड़ा कम रखो, मिनिमम रखो जहां तक हो, इसलिए क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस, और कोई फंडा नहीं है ऐसा, ठीक है। क्योंकि 12×36 भी होता है, रखने को तो 12×36 भी रख सकता हूँ, पर 9×36 इसलिए रखता हूँ क्योंकि कभी कभी मोस्टली क्वेश्चनों में देखा गया है कि फैक्टराइजेशन के बीच का गैप कम होता है तो आंसर जल्दी जनरेट होता है, ठीक है। आप भी ट्राई करके देखना, ये सॉल्यूशन करोगे वैसे पता चलता है, ठीक है। चलो, ये 2 है, 4 दूनी 8, सॉरी पहले तो हमारा साइन देखना होता है ना, प्लस है बदल दो सबको, ये क्या है प्लस है तो माइनस, ये क्या है प्लस है तो माइनस, मतलब जोड़ना है, 9 4 दूनी 8 17 बाई 2 -4.5 और -4 -3 इन दोनों से बड़ा है, -4.5 से भी बड़ा है और -4 से भी बड़ा है, डायरेक्टली पता चल गया। और प्लस ऑलवेज ग्रेटर देन टू नेगेटिव, प्लस तो हमेशा क्या होता है, माइनस से बड़ा ही रहता है, माइनस क्या है, इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि माइनस में क्या क्या होता है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ए ग्रेटर देन बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर ध्यान दो, a² + 4a = 32 नहीं चलेगा, इसको हमें क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म में रखना पड़ेगा इस तरीके से,
दो फिर से नंबर आएंगे, प्लस है मतलब बदल दो सबको, इससे ही सॉल्व करो, 4-5 क्वेश्चन बदल दो कह के चलो। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है, मतलब क्या करना होगा, माइनस और प्लस दिख जाए तो घटाना है। 8 चौक 32, 8 में से 4 गया 10। देखो इजीली हो गया। माइनस, माइनस मतलब भैया किसी को मत बदलो, ये प्लस है सर तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है सर तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 17 तिया 51, प्लस माइनस बोलता है घटाना है सर। डाउट लगे कि फैक्टर गलत है तो कुछ नहीं करने का, इन दोनों को जो भी साइन है उससे जोड़ दो। 17 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 14। तो हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, यहाँ -14 है, यहाँ +14 है, तो आप राइट हो, अपोजिट साइन में आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यहीं पे हो गया ये तो क्लियर। -3 इससे छोटा है, पर -3 इससे कैसा है, बड़ा है, तो नॉट रिलेशन। -3 इससे कैसा है, छोटा है, और इससे कैसा है, बड़ा है। ठीक है, चलो अब इसको इतना लंबा सोल्व करने मत बैठ जाना। देखो कॉमन निकाल रहे थे, पहले कॉमन निकाल दो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, प्लस है तो बदल दो, ए है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, मतलब घटाकर आंसर लाना है। ठीक है, कोई इशू। अब यहाँ ये 8 से जा रहा है क्या, देख लेते हैं, क्योंकि 4 2 4 8 हो रहा है। ओके, 8 दूनी 16, डन। 16 ना 4 4 2 6, 2 2 64। ठीक है, 28 है। अपने को कितना चाहिए, 3 दूनी 6 चाहिए ना। हाँ लो, हो गया, डन और नॉट। ये 20 है, अपने को 20 चाहिए था। 28 में से 8 गया तो 20 बच गया। देखो -20 आएगा। ठीक है, चलो डिवाइड बाय ए है, ए के इधर कुछ नहीं है, 1 है। 1 को डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, अब ऊपर वाला नहीं देखना है, ये देखना है। ठीक है, चलो इधर भी देखो 2 से कॉमन निकल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 0। चलो बीच में क्या है, माइनस है, भैया कुछ नहीं बदलना है, तुम प्लस हो प्लस ही रहो, तुम माइनस हो तो तुम माइनस ही रहो, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये है, तो ये कितना हो गया मेरा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, और पीछे क्या है, 10 है, इसको 5 दूनी 10 कर सकता हूँ। ठीक है, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 में से 23 गया तो 7 बच जाएगा। ओके डन। 30 में से 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7, +7 आएगा, इसका अपोजिट। क्लियर, अब बस चेक करना क्या है हमें, ये -28 है, इससे कैसा होगा, छोटा, और इससे भी कैसा होगा, छोटा। +8 की बात करें तो वो इससे कैसा होगा, छोटा, पर इससे कैसा होगा, बड़ा। खत्म बात, एक बार छोटा बोला एक बार बड़ा बोला, साउंड में आ गया, बात ही क्लियर हो गई कि ये किसमें चला जाएगा, नॉट रिलेशन में। इधर अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर मेजोरिटी देखो कि बी बहुत ज़्यादा टाइम बड़ा है, एक दो बार ही छोटा है, तो भैया एक बार छोटा हो कि 2 बार छोटा हो, एक बार भी अगर लेस देन ग्रेटर देन आ गया मतलब नॉट रिलेशन गया। ठीक है, चलो सेकंड, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं। एक पंक्ति, चलिए प्लस है बीच में, मतलब बदल दो, ये क्या है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना लाना है, 29। तो 29 लाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, ये 4 है, ये 4 दूनी 8 है, जोड़ना है, 13 और 8 जोड़कर भी कभी नहीं होगा, 26, 8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16 और 13, 29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, ये -2, ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, वो 1 पॉइंट समथिंग हम बाद में सोचेंगे।
सोल्व करने की इतनी भी पूरी ज़रूरत नहीं है। 11 और ये कितना हो जाएगा, 6 या 18 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कम है दोनों में डिफरेंस। 39 चाहिए, बीच में क्या है प्लस है, तो ये क्या है प्लस तो माइनस, सब बदल जाएगा। ठीक है, 11 3 33 और 6 39 आ गए, -3 और -0 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो कितना होगा। ठीक है, चलो फास्ट सोल्व करना है तो हमें इसी तरीके से हिंट लेके फास्टली करना पड़ेगा ना। चलो अब ये -2 है, -2 -3 से कैसा है छोटा, और -2 0 से कैसा है, सॉरी माइनस है ना, ओके। -2 -3 से कैसा है बड़ा है, माइनस में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। और -2 -0 से कैसा है छोटा, क्योंकि -0 मतलब इन सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, जीरो तो ऐसे भी सबसे बड़ा होता है, वो प्लस हो या माइनस हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, पर अपने पास -0 पॉइंट समथिंग है। ओके, तो -0 पॉइंट समथिंग इन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी किस में चला जाएगा, नॉट रिलेशन के अंदर चला जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, हार्ड है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, जो लिखा है सारा देख लेने का। ये 21 फोर्जा है, तो 7 या 21 और 4, इसका क्या होता है 13 दूनी 26, बीच में प्लस है मतलब बदल दो, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मुझे जोड़ना है, 13 7 91, 3 चौक 12, 12 2 24 हो गया। देखो 91 और 24 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय 84, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, वी डोंट नो कितना होगा। ये -1 पॉइंट समथिंग होगा, आई डोंट नो कितना होगा। ठीक है, चलो प्लस है, बदल दो सबको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 9 या 27, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये क्या हो जाएगा 9 या 27 और ये 3 पंचे 15। ठीक है, चलो तो हमें कितना लाना है 36, घटाना है। अब भैया घटा के लाना है, तो बड़े में से छोटा नंबर घटेगा तो हमें कितना मिलेगा 36। ठीक है, ऐसा दिमाग कह रहा है। तो 9 पंचे 45 और 3 3 का 9, बेस्ट में बेस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27, तो ये कितना हो गया 1, 3 3 का 9, 9 3 27, 1/3। और इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो गया 9 पंचे 45, 9 3 27। ओके, तो ये भी -1 पॉइंट समथिंग हो गया, ये 1/3 हो गया। ये 1/3 कैसा है मेरा पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 0.33 हो जाएगा। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि -1 हमारे पास दो जगह और 0 भी है। 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7 हुआ। एक सेकेंड, ये भी माइनस में है क्या, हाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये -1 है, ये -0 है, हमने क्या कहा था -0 सबसे बड़ा होता है, तो -0 -1 से तो कैसा होगा बड़ा होगा, पर इससे कैसा होगा छोटा होगा, तो ये भी किस में चला जाएगा नॉट रिलेशन में चला जाएगा। ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको। चलिए नेक्स्ट देखो, बेस्ट क्वेश्चन, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में भी लोग प्रॉब्लम कर जाते हैं। अब यहाँ √x है, अब इसकी पावर आधी है, तो अब आधा आंसर कहाँ से लाऊंगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा पूरा, तो इसको क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। ठीक है, जिससे क्या होगा √x हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से √ कट जाएगा, x बराबर 25। इसी तरह इसकी बात करें तो अब इधर दोनों तरफ स्क्वायर मत करना, कुछ इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं √ दिया सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
फिर y की 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और आंसर जबकि सिंपल चल रहा होता है और उस आंसर को पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। भैया रहने दो ना, ये सब मत करो ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर √25, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो, सीधा सीधा मिल रहा है ना y बराबर 5। y की एक वैल्यू उसने मांगी है और y की एक वैल्यू आप दे भी रहे हो, तो x कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, y से। क्लियर। नेक्स्ट। अब ये, तो इसमें आप हमेशा 1089 का अंडर रूट निकालो, पॉइंट बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो 1089 क्या कह रहा है, 1089 मुझे पता है 33 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 33। अब पॉइंट को पकड़ो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना डिजिट आएगा, 1 डिजिट, तो पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट के बाद। समझ में आई बात। मान लो कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हुआ, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 डिजिट के बाद आंसर में लगेगा, ऐसा दिमाग में रखो, ठीक है। चलो, y का स्क्वायर है, तो देखो y की कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो आपने ये पढ़ा होगा, हम आपको बताते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी ए प्लस बी करके, फिर जहाँ 0 से कंपेयर करते थे, तो अपने को इतना दिमाग नहीं रखना है। अपने को क्या करना है, y की 2 वैल्यू मिलेगी, पर एक बार प्लस मिलेगी और एक बार माइनस, इस टाइप के कंडीशंस होगा, तो इसका क्या कर देने का, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। 8 4 1 29 मतलब 2.9, ठीक है। तो 3.3 क्या है, दोनों ही बार y से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नीचे अंडर रूट x है, तो पहले इसको हटाओ, तो ये हटेगा किसे, एलसीएम लेके इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। चलो क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, 2, और जो नीचे अंडर रूट एक्स आएगा उसको अगर इक्वल के इस तरफ ले जाए, तो इधर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर क्या किया, इधर ले गया, अंडर रूट एक्स मिलकर 15 हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, तो ये आपका क्या मिलेगा, 3x बराबर -15, तो x बराबर -5, ठीक है। अब इधर आ y बराबर 3/2 है, इधर फिर एलसीएम लेंगे, तो इंटू रूट वाई -14 डिवाइड में कितना होगा, रूट वाई, एलसीएम ले लिया 5 रूट वाई, ये रूट वाई अब इधर चला जाएगा, ठीक है। अब रूट वाई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है, 1/2, और रूट वाई मिलकर क्या बन जाएगा, 5y, ओके। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2, ठीक है, 4/2, तो 4/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ y का स्क्वायर -14 प्लस 5y, तो y का स्क्वायर -5y -14 बराबर 0। माइनस है मत बदलो, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 7 2 जा 7 2, ठीक है। 7 में से 2 गया +5, दोनों सेम है, ये -5 ये +5, राइट है। तो इसका आंसर क्या आया, +7 और -2, -2 -5 से कैसा होता है, बड़ा, और प्लस तो ऑलवेज माइनस से बड़ा होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि y ग्रेटर देन x ऑलवेज। सेकेंड, x 7/2 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 x है ना, सॉरी, तो डिवाइड में होता है तो पावर में क्या हो जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई में 8 और डिवाइड में माइनस, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4, 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू चाहिए इस टाइप का हो तो, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर देने का, प्लस माइनस और इसका अंडर रूट,
ये क्रॉस में चला जाएगा तो y3/2 इंटू y1/2 बराबर 484। ठीक है, तो ये y4/2 हो जाएगा आपका बराबर 484। तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर 484। तो फटाफट अंडर रूट कर दो और प्लस माइनस में क्या लिख दीजिए 22। नेक्स्ट देखो अंडर रूट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंडर रूट का फंडा एक ही याद रखना है कि 7 हो तो अंडर रूट चाहिए, तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट 7। ये बेचारा बस कुर्बान करेगा 2 अंडर रूट लाने में। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट उसी के ही टेबल से जनरेट होता है और किसी के टेबल से जनरेट नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलो प्लस मतलब बदल दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, 7 या 21, तो ये 7 का काम तो क्या हो जाएगा √7, क्योंकि √7 तो चाहिए ही चाहिए 3। इसके जो ये आगे नंबर है ना +2, ये काम करेगा 3, 3 एकम 3 हो गया सर। 3 एकम 3 करोगे तो 2 आ जाएगा, -3 + 1 2 आ गया, पीछे चुपचाप √7 चिपका दो। अब देखो -3 √7 + 1 √7, अब करोगे तो कितना आ जाएगा -2 √7 हो गया। यही दिमाग लगाना है रूट के अंदर। क्या दिमाग लगाओगे कि कभी भी अंडर रूट जो भी आ रहा है तो उसका एक सेम पोर्शन लेने का आपको, और उसका काम तो क्या है बस वो पीछे चिपकना नंबर के। अगर आगे रूट के बीच में कोई रूट के आगे कोई नंबर है, ठीक है, तो आपके पास जो डिजिट रह गया होगा, जैसे यहाँ 3 है तो उस 3 का यूज करके हमने 2 निकाला। आपके पास 5 रह गया होगा और आपको 4 निकालना हो या 6 निकालना हो तो आप उस 5 का यूज करो और अंडर रूट को उसके पीछे चिपका दो, एकदम इजी मेथड। ठीक है, चलो प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है चेंज कर देना। ठीक है, चलो अब 10√3, पर मुझे बीच में रूट नहीं चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। क्यों, √3 इंटू √3 कितना बनता है 10 इंटू 3, 10 3 30 हो जाता है, तो 15 दूनी भी तो 30 होता है, और 15 और 2 17, -17 + 17 राइट यार। √3 से डिवाइड कर देना है। देखो प्लस वाला पोर्शन तो इन दोनों से हमेशा बड़ा रहेगा, कंफ्यूज ये कर रहा है, ये -3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और ये क्या है -2 पॉइंट समथिंग है। तो ये तो सोचो ना, -2 डिवाइडेड बाय 1.7, इसको फिर से इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर आई थिंक -1 या -0 के करीब कुछ होना चाहिए, हाँ या ना। और ये -1 और -0 इससे तो कैसा होगा बड़ा, पर इससे कैसा है छोटा। क्लियर, समझ में आ गई बात। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप अगर ये वीडियो नहीं समझ में एक और बार इसको क्लियर पकड़ो और पेन पेपर से करो, 100% आपको समझ में आ जाएगा। 100 जितने क्वेश्चन इसी मेथड से करो, लिख के ले लो, 100% आप माइंडली सॉल्व करोगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IBPS गुरुजी को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम के ऊपर IBPS गुरुजी सर्च करके आज ही ग्रुप ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो, अगर क्वाड्रिक रिलेटेड या प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए हो PDF, तो हमें मैसेज करो, हम आपको वहाँ प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम के ऊपर IBPS गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके। ठीक है, कल फिर मिलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन के ही एक नए टॉपिक लीनियर इक्वेशन के साथ। ठीक है, जय हिंद।